हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। हम लिख के आए हैं आपके लिए 50 जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि रेलवे हो या एसएससी हो, बैंक हो या डिफेंस का हो, सारे एग्ज़ाम में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोहराते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहला जो रेल है इसे कहाँ से कहाँ तक चला था दोस्त? तब बम्बई से लेकर के थाना तक। वही बम्बई का नया नाम दे दिया गया मुंबई, यानी कि पहला रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से लेके थाने तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा नगर में आरंभ की गई थी, यानी किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो आपका कोलकाता में आरंभ किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेल इंजन के आविष्कार कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक जो है सो कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? भारत रेल का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट जो है बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर जो रेलवे स्टेशन है वो कन्याकुमारी है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी जब चली थी तो 34 किलोमीटर तक दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है तो आपका डेक्कन क्वीन कल्याण से पुणे। डेक्कन क्वीन जो है कल्याण से पुणे तक चला था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है 1991 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी टर्मिनल जो है आपका पीर पंजाल है दोस्त। कहाँ? तो बेनिहल रेलवे टर्मिनल। बेनिहल रेलवे टर्मिनल। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ? तो गोरखपुर में आपका सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी मैत्री एक्सप्रेस है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेलवे जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण उपकरण है। हिस्टई ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो आपका पॉप गायकी से संबंधित है। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह से फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा? तो वो आपका मोटो अनाजों पर। हरित क्रांति का प्रभाव जो है से मोटो अनाजों पर अत्यंत नगण्य कम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपका डिमोस। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो सौर कलंक कहलाता है।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सल्तनत कालीन जिस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था, वो कौन था? तो मुबारक खिलजी वो था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है दोस्त। सबसे छोटा कोशिकाएं अंग कौन सा है? तो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकाएं अंग है। शेनझाओ 2 एवं शेनझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो चीन के। वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो अल्पाइन हलचल के दौरान। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो अस्मांग जो है लोहा और गंधक का मिश्रण है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो है जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है दोस्त। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद की तरह की जाती है? तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है स्टेट लेवल पर होता है और उसका नियुक्ति जो है से अनुच्छेद 163 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है महावीर, महावारी नहीं यहाँ पर महावीर होगा। महावीर स्वामी ने जो है से अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है सो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? एसएलवी जो है सो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 भारत में किस फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मूल्यांक कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय पूछ रहा है। मुख्यालय कहाँ है? तो शेयर बाजार का मुख्यालय जो है भारत का मुंबई में। भारत की कौन से पंचवर्षीय योजनाओं में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बेरिंग जलट मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? बेरिंग जलट मरुमध्य जो है अमेरिका एवं रूस के मध्य में है, बीचों बीच में। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो 0.65% जो है आपका बायोगैस का मीथेन होता है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? तो राजकुमार ने। फिल्म मदर इंडिया जो बनाया गया था उसमें नरगिस दत्त की पति की भूमिका निभाने वाले जो है सो राजकुमार जी थे। क्वेश्चन नंबर 47 प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है सो पाटलिपुत्र में किया गया था। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में थी। पांड्य शासक की राजधानी मदुरई थी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। नोट क्वेश्चन न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को दूसरा तरीका से हम लोग जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू
पैटिन्याट के संपादक कौन थे? तो वो थे आपको हरीश चंद्र मुखर्जी। नील विद्रोह किया गया था, जमकर हुआ था। समर्थन वाले हिंदू पैटिन्याट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। चलिए दोस्तों, आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।